एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसकी हम कर रहे थे विविध एक्सरसाइज। और विविध में भी हमने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में। तो आज का इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। अब ध्यान से सुनना बेटा एक बात, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी महारत है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को करने जाएंगे तो इसमें मोस्टली क्या है, चीज़ें बहुत सारी हैं, चीज़ें हार्ड नहीं है, चीज़ें लेंथी बहुत है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस के साथ इसमें दी हुई हैं, जैसे एडजॉइंट निकालना, उसका इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, उसका एडजॉइंट, फिर ए इन्वर्स का डबल इन्वर्स। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये करेंगे एंड में। तो उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये जो दो सारणी के क्वेश्चन है, तो इन दोनों सारणिकों के क्वेश्चन में आपको मान निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल हम सारणिक का मान निकालेंगे, हमें बहुत आराम से पता है कि किसी भी सारणिक का मान कैसे निकलेगा, प्रसार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, अब ये वाला मैं करा रहा हूँ, वो वाला आप खुद कर लेंगे। हिंट मैं दे देता हूँ, ये इसके सापेक्ष कर लेना बेटा C1 के, ये सारे की सारे 1 1 है, ठीक है। इसमें तो तुम किसी के भी सापेक्ष कर लो, सेम ही है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो हम इसमें करते हैं इस वाली रो के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, x ब्रैकेट, x की पंक्ति, x का कॉलम छोड़ देते हैं, इस y की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस y की इस x प्लस वाई में, फिर माइनस लगा इस x की इस x में, तो x स्क्वायर, ठीक है जी। और माइनस y ब्रैकेट, y का कॉलम, y की पंक्ति छोड़ो, इस y की इस वाले y में, तो y स्क्वायर, माइनस लगाओ इस x की इन दोनों x प्लस वाई में, तो x की x में x स्क्वायर और माइनस के साथ वाई स्क्वायर, या कह लो एक बार ऐसा करके लिख लेते हैं, x की हमने एक बार तो कर दी x में, तो x स्क्वायर, और एक बार y में कर दी, तो x वाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इस x की x में कर दी x स्क्वायर, इस x की y में कर दी x वाई, और ये माइनस आता है तो ये वाला माइनस ये रहा, ठीक है। इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, क्या बचा तीसरा, प्लस x प्लस वाई, प्लस x प्लस वाई, पंक्ति कॉलम छोड़ो, y की मल्टीप्लाई x में बोले तो x वाई, माइनस लगाओ इस x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है जी, लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, डायरेक्ट x की मल्टीप्लाई करो, तो फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब, ठीक है। माइनस वाई बाहर रखो, पहले इस माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है जी, यही तो हो जाएगा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, इसमें x प्लस वाई बाहर रहने देते हैं, ब्रैकेट में एक्स वाई रहने देते हैं, इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लगेगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, और ये सारा का सारा प्लस में रहेगा, तो इस टर्म के पहले बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, जो कि ये रहा। हाँ जी, चलिए आगे बात करें, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब, माइनस इस वाई की मल्टीप्लाई करो अब माइनस के साथ, माइनस वाई की क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स प्लस वाई एज इट इज, इसके अंदर गुणा कर लेते हैं माइनस की, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये एक्स वाई प्लस का है, और एक्स वाई में से 2x वाई घटेंगे, तो इसे खत्म करके भाई एक एक्स वाई बचेगा, नहीं बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस के ये एक्स वाई बचा है। अब इस x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो एक बार भाई इस सब में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जैसे ही हम एक बार यहाँ लाइन लिख लेते हैं, देखो ये सारी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अच्छा इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लो यार, इजी पड़ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई कर दूँ, एक्स वाई स्क्वायर तो 2x वाई स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, इतना कर दिया, यहाँ तक हो गया पूरा। अब प्लस इस x की मल्टीप्लाई करनी है, तीनों ही माइनस के हैं तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर ऐसे ही वाई के करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काटो, क्या क्या कटा, क्या क्या कटा, क्या क्या कटा, चलो एक बार अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं, कुछ कटा नहीं आई थिंक। ये है प्लस के 2x स्क्वायर वाई, ये है माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ आया 2x स्क्वायर वाई, खत्म हो गया, एक्स वाई स्क्वायर मिल करके 2x वाई स्क्वायर, ये खत्म हो गया, क्या बचा भाई,
एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, यानी इन दी एंड आंसर आ गया 2x की क्यूब एंड माइनस 2y की क्यूब। और अच्छे से लिख लो -2 कॉमन x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया, या कह लीजिए सारणिक क्वेश्चन नंबर 5 के सारणिक का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सारणिक है इसका मान आप निकालेंगे खुद, और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले लेक्चर की मेन हाईलाइट कह लो, इस लेक्चर को लंबा खींचने का रीजन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आप भी दे रखा है ए, जो कि 3x3 का है, और आपसे कह रहा है कि इस कंडीशन के लिए दो चीजें सिद्ध करके दिखानी है। पहली है एडजॉइंट ए का इनवर्स, यानी सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उधर निकालना है ए इनवर्स का एडजॉइंट। ध्यान से समझना, इन दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए M11 M12 चाहिए होगा, लेकिन हम डायरेक्ट ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। A11 A12 A13, अच्छा एडजॉइंट से पहले मोड ऑफ ए निकाल ले, क्या मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं, वो इजी पड़ेगा है ना। मोड ऑफ ए इसके सापेक्ष कर लेते हैं, ये है बात तो एक ही, किसी के सापेक्ष कर लो। तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है 1 एज इट इज, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3 पंजे 15 15 माइनस 1 एंड माइनस माइनस का 2 प्लस 2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है प्लस 2 एज इट इज, पंक्ति छोड़ो कॉलम छोड़ो, 5 दूनी 10 बोले तो यहाँ छोड़ा माइनस के 10 और माइनस एक ही करना 1 प्लस 1 एज इट इज, इसको छोड़ दिया ना, माइनस के 10 माइनस 1, इसको छोड़ो -2 एंड -3 -2 एंड -3। इन दी एंड हमें मिलेगा 14 माइनस यहाँ आ गया होगा 11 और 11 दूनी हो चुके होंगे 22 माइनस 5। चलो जी, ये है माइनस के 27 और ये है प्लस के 14, 14 दूनी होते हैं 28, तो आंसर इज -13। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू मिला मुझे माइनस के 13, हाँ -13। अब निकाल लेते हैं A11 A12 A13, M11 नहीं निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, A21 A22 A23। जगह की सोल्टेज और लेक्चर ज़्यादा लंबा ना खींचने की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि लेक्चर 20 मिनट से ऊपर का जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ देते हैं तो यही आ जाने वाला है भाई 14। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, माइनस के 10 माइनस का 1 माइनस के 11 आने वाला है। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, -2 माइनस 5 आने वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, हम ये M नहीं निकाल रहे हैं, हम A निकाल रहे हैं। तो जो विषम आएगा उसका चिन्ह हाथों हाथ पलट लेते, जैसे 2 और 1 3 विषम है, माइनस खत्म कर दो, 3 1 4 विषम सम है, 1 1 सम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, माइनस के 10 और माइनस का 1 यानी कि माइनस के 11, लेकिन ये है 2 1 3 तो +11 कर दो इसको। पहली दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 का ना 5 -1, 5 में से 1 गया 4, 2 और 2 4 है तो कोई चिन्ह नहीं होगा। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का ना 1 और प्लस 2 का ना 2, 1 और 2 3। देखो एक बार फिर से कर लो, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का ना 1 और प्लस 2, 1 और 2 3। लेकिन ध्यान देना 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, यानी कि इसको एक निगेटिव मिलेगा। 3 1 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, माइनस का 2 माइनस का 3 बोले तो माइनस के 5, 3 और 1 4 है, कोई चेंज नहीं है। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 का ना 1 और प्लस 2, 1 और 2 3 और बोले तो -3, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 5 है। चलो ठीक है, ये था माइनस का तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 का ना 1 और प्लस 2 3 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम की बात कर लेते हैं इस तरीके से। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 का ना 3 और -4, 3 -4 बोले तो -1। ठीक है, 3 और 3 4, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, डन। अब हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया हमने। तो देखो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो हमारा A11 आया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी पंक्ति को कॉलम बदल दो तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। 14 11 -5, 11 4 -3, -5 -3 -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना था, अब इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन ना बहुत पेचीदा सा है। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने का क्या मतलब है। अच्छा एक काम ना कर ले, सेकंड कंडीशन के लिए ए इनवर्स का इनवर्स है, पहले ये वाली फॉर्म पूरी कर लेते हैं या ए इनवर्स निकाल लेते हैं। चलिए छोड़िए, फर्स्ट वाली करते हैं, सेकंड वाली आप खुद से कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली एडजॉइंट ऑफ, सेकंड वाली आप खुद से घर से करेंगे भाई। देखो ये, ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको घर से दे रहा हूँ। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया मैंने, ए इनवर्स निकालना है बस, 1/-13 और इतना ये ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर जो वो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर से एक बार इनवर्स एडजॉइंट निकाल देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कर लोगे आप। ठीक है, वो यही वाला मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। चलो अब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना मैं सिखाता हूँ आपको। चलो एडजॉइंट ए का इनवर्स,
ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो पहले यहाँ से ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स क्या आएगा 1/-13 इंटू 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये ए इनवर्स आ गया। हाँ ये ए इनवर्स आ गया, ये आ गया जी ए इनवर्स। इसको अच्छे से लिख लो जरा मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये आएगा 14/13 माइनस के 11/13 माइनस के 5/13 3/13 और 1/13, ये आएगा यहाँ से 11/13 माइनस के 4/13 माइनस के 3/13 प्लस हो चुका होगा एंड 5/13, ये एक्चुअली में ए इनवर्स का मान आया। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड के लिए इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये जो वाला एडजॉइंट का मैट्रिक्स आया इसका इनवर्स निकालना है। तो आओ देखते हैं भाई, इससे मिटाते हैं क्वेश्चन 5 और 6 को, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा अब। चलिए आइए देखते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ए के इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोड ऑफ एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए का मोड निकालो यार, कैसे निकालोगे, ये रहा एडजॉइंट ए 14 ब्रैकेट, इसकी पंक्ति 100 कॉलम छोड़ो -4 एंड -4 एंड -9, ठीक है, -4 एंड माइनस के 9, ठीक है, डन 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 डन। अगेन -11 ब्रैकेट, ये खत्म ये खत्म, -11 और -15, -11 -15, हाँ ठीक है। और फिर निकाल देते हैं अपना -5 ब्रैकेट, -11 33 और प्लस के 20, -33 प्लस के 20, सॉल्व करो यार इसको अच्छे से। 14 गुणा 5 -11 गुणा 5 1 6 1 1 2 माइनस तो प्लस हो चुका होगा, -5 गुणा यहाँ से आएगा 13, है ना, प्लस कर लेते हैं इसको। चलो 5 चौका 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 का 5 6 7 14 5 70 प्लस 11 6 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 दूनी 22 और 6 28 प्लस 5 3 पंजे 5 थे 15 का 5 हासिल लगाए 13 पंजे 65, ठीक है। जोड़ जाड़ के क्या कहा जाएगा भाई, 5 6 5 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 8 6 14, 14 में 7 जोड़ो जरा, 14 6 20 1 21 और 1 हासिल का भी आया था अपना, तो 22 का 2 हासिल लगेगा एक और, तो 2 और 1 3, 331 आ गया जी आपका मोड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, 3 2 1 आ गया मोड ऑफ एडजॉइंट ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए भी निकालना पड़ेगा फिर अगेन A11 A12 A13 एंड यहाँ A21 A22 A23 A31 A32 A33 A11 तो यही आ जाएगा, 5 -4 बोले तो -5, A12 यहाँ से कर लेते हैं, कितना आ रहा है जी, ये -26, A13 यहाँ से कर लेते हैं, कितना आ रहा है जी -13, चलो A21 कर लो, 21 कहाँ है एडजॉइंट है, ये रहा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, -11 और ये है ना -11 और प्लस 5 दिया 15, तो -11 और सॉरी ये प्लस हो चुका होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, तो -11 -15 5 1 6 1 1 2, तो माइनस के 26 आ जाएगा ये, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम -14 और ये आएगा इस तरीके से होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम -14 और प्लस 25, -14 और -25, ठीक है, -14 -25, 5 4 9 2 1 3 -39। अगला जी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये गया 14 की गुणा 3 में करेंगे, 14 इंटू -3 इस तरीके से तो होगा, और यहाँ से आ जाएगा +55, ठीक है। 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 का 3 और 1 4, 4 42 माइनस के 42, 5 में से 2 गया बोले तो 3, 5 में से 4 गया बोले तो 1, तो प्लस के 13 बचेगा जी इस कंडीशन में।
तीसरी पंक्ति रह गई। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 11 की 3 में करेंगे, माइनस के 33 और प्लस के 20, माइनस 33 प्लस 20 दिखा नजर आ रहा है ना, माइनस के 13 आ रहा है। ठीक है, अगेन तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 14 तिया 42, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 14 तिया 42 और प्लस 55, 42 और 55 ये भी देखा सा नजर आ रहा है भाई। 42 और 55 13, वो भी प्लस के। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 14 चौका 56, 4 चौका 16 का 4 से लगाई चलेगा, 4 एक 5 56, 14 चौका 56 और माइनस 11 की 11 में करोगे तो 121, ये तो होगा ना। 14 चौका 56 माइनस 121, हाँ ठीक है। घटाओ जी, 11 में से 6 गया तो बोले तो 5 बचेगा। अब यहाँ हो क्या होगा 11 में से फिर से 5 गया तो भैया कितना बचेगा, 1 वो गया और 4 वो गया, बोले तो 6 बचेगा भैया, वो भी माइनस के, तो माइनस के 65 आ गया A33। मैंने पहले ही बताया था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये लेंदी बहुत है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बोर हो जाओगे तुम इस लेक्चर को देखते देखते। अब मैं बनाते बनाते बोर हो रहा हूँ तो आप तुम देखते देखते भी क्यों नहीं बोर होगे। तो बस इतना समझ लो कि ना जैसे जैसे करा गया है अपने बेसिक पे अटक रहना है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने बेसिक्स को बिल्कुल मत भूलना। जो जो तुम्हें मैंने सिखा दिया वही मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ए का पहले मोड निकाला, फिर मोड से उसका एडजॉइंट निकाला, फिर एडजॉइंट का फिर से भैया हमने मोड निकाला, फिर मोड का एडजॉइंट का फिर एक और एडजॉइंट निकाल रहे हैं, फिर उसका इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो खाली मैंने चिन्ह थे, प्लस माइनस तो हमने देखे नहीं, तो प्लस माइनस और देख लेते हैं। जैसे 2 और 1 3 ये हो गया माइनस, ठीक है, 2 1 3 ये माइनस खत्म, 3 2 5 ये माइनस हो जाएगा, 3 2 5 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी। अब मुझे यहाँ से निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकलेगा 1 मोड ऑफ एडजॉइंट है यानी कि 331, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा -5 26 माइनस के 13 26 माइनस के 39 माइनस के 13 -13 -13 -65। अब देखो है नहीं है, टाइम की बर्बादी है कह लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम आते हैं। बेटा एक बात मैं सीधे बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत ही रेयर केस में आएगा, बहुत ही रेयर। जब एग्जामिनर ने ये सोच करके पेपर बनाना होगा ना कि मुझे बारगों का टाइम खराब करना है, उसी केस में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना निहायती कैलकुलेशन है, जिसे कह देते हैं बिल्कुल निहायती कैलकुलेशन। अब तुम देख नहीं रहे भाई एक बार इन्वर्स निकालने में बालक की ऐसी तैसी लग जा, यहाँ तो तुम 2 बार 3 बार 4 बार देने कितनी बार निकालोगे अभी, क्योंकि ये तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स आया, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले ए इनवर्स, अब हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, समझ रहे हो तुम। ये जो ए इनवर्स आया था ना, अब तुम्हें इसका एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए फिर से वही निकाल लो भैया। तो ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए भी क्या चाहिए होगा, A11 A12 A13, ठीक है, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब देखो मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, इसके जो बेटा मान आएंगे ना, इसके मान जैसे मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ, इसका एक जो मान आएगा वो बटे में इतने आएंगे 331 समथिंग। कैसे, देखो A11 क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, यानी -4/13 की गुणा -4/13 की गुणा 1/13 में करनी है, तो आ गया -4/169। देखो मैं कह रहा था ना 321 तक जाएगा, है ना, ये तो पहला पद आया, और फिर माइनस लगा करके 3 तिया 9/169, तो आंसर आएगा -5/169। देख रहे हो तुम कहाँ ही जा रहे हैं, मतलब इसके मान ये देखो तुम हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, और क्यों बोल रहा हूँ बेटे, इन दी एंड अगर मैं तुमसे कहूँ ये चीजें करके देख लो आराम से, तो एंड में आकर के भैया मेरी बात सुनो, ये करोगे आप खुद से भाई, करके देख लेना। करने के लिए बेसिक मैंने तुम्हें बताई दिए हैं, पंक्ति छोड़ो कॉलम छोड़ो, इसकी गुणा करो, माइनस लगा करके इसकी गुणा करो। इन दी एंड आकर के यही प्रूफ हो जाएगा कि एडजॉइंट ए का इनवर्स जो हमने निकाल लिया है वो इसके बराबर आ जाएगा ए इनवर्स के एडजॉइंट के। ठीक है, ये कंडीशन इन दी एंड प्रूफ हो जाएगी, तो इसको लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इन सब के मान आप निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, और मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत ही रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग तो है, देखो मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ लेक्चर बहुत अच्छा है,
मैं जानता हूँ को बोरिंग है क्योंकि क्वेश्चन ही बोरिंग है यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मेरे को जैसे क्वेश्चन है मैं उसी के अकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जैक्टली में बोरिंग है, क्वेश्चन एग्जैक्टली में बहुत लंबा है, क्वेश्चन एग्जैक्टली में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से भरा पड़ा है। तो अगर आप एग्जामिनर बिल्कुल ही निपट मोड में बनाएगा ना अगर पेपर, कि हाँ जी बिल्कुल निपट मोड है कि पेपर पूरा ही ना हो, उस समय पे ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को तब भी एक बार को कर लेता अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स होता, मैं मान लेता कि 2x2 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। बट 3x3 का मैट्रिक्स जिसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसका निकालना बहुत अपने आप में महारत है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मास्टर निपट मार्ड से बैठेगा, बिल्कुल निपट होकर के बैठेगा, तो ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट पे आप भी टिके रहे होंगे। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन और एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।